श्री राम। सहित बटु दिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी गेऊ जनु जनवास। तब सब कुमार बहुओं सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठए न जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न पैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहीन रप दीन है बोली सुपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परोसी गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरीस नहीं जान ही बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा आपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे स्वार सुजान व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्य चोव्य चोष्य ले पे अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुभात जाति एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरु नारी। चहो रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा हसत राउ सुनी सहित समाजा। एही विधि सभी भोजनु कीन्हा आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली
सुशोभित हो रही है, उससे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब उनको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनी जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महा प्रमोद प्रेम मन न माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुला भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जबावली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देव श्री नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहेउ आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैं आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गए इससे अंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों से समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जो साया चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकल न बरनी सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुसार
गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्रमुख से है। वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम।